हानिया, आप हमारे पास पहले भी आते रहे हो फैट डिसॉल्विंग के लिए। आपका ये जेनेटिक एरिया है, जेनेटिक इशू है आपका, लेग्स के ऊपर जो फैट आता है जी। एंड इसके लिए आप क्या क्या कर चुके हो? पहले आपने काफी तफसील, पहले भी हमारा एक इंटरव्यू है इंस्टाग्राम पे जिसमें आपने बताया था कि आपने ट्रेनर्स भी हायर किए हैं, 2-2 घंटे का वर्कआउट भी आप करते रहे हो, कीटो भी बहुत की है इन्होंने। सो फाइनली हमने फिर हानिया के साथ डिसाइड किया कि हम आपको ये फैट लॉस इंजेक्शंस देते हैं। एंड इन्होंने हिम्मत की, रिस्क लिया, और माशाल्लाह रिस्क इस तरह से लिया कि लोग इर्द गिर्द बातें बहुत कह रहे होते हैं ना, अदरवाइज तो सेफ है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो अब कितने इंचेस पे था यहाँ से आपके मेजरमेंट? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उस टाइम मेरा ये 52 था इंचेस यहाँ से, और नाउ अभी मेरे 3rd सेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं 35 पे है। तो 52 इंचेस से इट इज ऑन 35। यस, और मुझे कोई बहुत ज्यादा डाइट भी नहीं करनी पड़ी। अच्छा। और जस्ट नॉर्मल जिम में एक्सरसाइज, वो तो मैं मतलब मेरा लाइफस्टाइल है, मैं शुरू से करती हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन इंजेक्शन से मैंने ये देखा है कि इंचेस में मेरे बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है, जैसे आप लोग भी देख सकते हो इस वक्त। और मैंने एक विजिबल चेंज देखा, और बहुत कंफर्टेबल डाइट के साथ, जो आपके घर में आपका खाना होता है हेल्दी, वो ही खा के, और आप उसमें सब कुछ खा सकते हो, मतलब हेल्दी चीजें जो हो सकती है। हाँ, मतलब मैं राइस भी खाती हूँ, बॉइल। क्या लेते हो? नाश्ते में मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, साथ में मैं कभी ओट्स ले लेती हूँ अगर ब्राउन ब्रेड नहीं लेती, और एग के साथ में दो एग और ब्राउन ब्रेड मैं लाजमी लेती हूँ, और साथ में ब्लैक कॉफी, या मुझे आदत है मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने बोला था चाय वगैरह भी ले सकती हूँ, और उसमें वो स्टेविया वगैरह भी, लेकिन मैं नहीं यूज करती। और उसके अलावा मैं लंच में बॉइल्ड राइस लेती हूँ, उसके साथ कभी दाल, कभी चिकन, सालन, जो भी घर में बना होता है उसका ऑयल हटा के वो उसके ऊपर डाल के, और सैलेड वगैरह तो वो मैं लेती हूँ। और रात को मैं अपना स्टीम चिकन या बीफ या मटन, जो भी हो, बताएंगे शाम को कबाब और सैलेड, इस तरह के कोई चीज भी हो जाते हैं। हाँ, चीट काफी किए हैं, क्यों झूठ बोलूंगी मैं, लेकिन इतने बहुत थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा भी चीट नहीं किया कि मतलब मीठा खा लो, सोडा पी लो, ये चीजें नहीं की। लेकिन ये सारा कुछ आप पिछले 8-9 साल से रेगुलरली कर रही थी, है ना? जी। लेकिन कोई डिफरेंस आपको? वो ये होता था कि मतलब वेट लॉस तो हो जाता था, लेकिन एकदम से जब आप खाना पीना शुरू करते थे या कोई चीट कर लेते तो आपका वेट वापस गेन हो जाता था। और इस टारगेटेड जगह पे आपको रिजल्ट आता है? हाँ, ये बात है कि मुझे थाइज में कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरी अपर बॉडी बिल्कुल कम हो जाती थी। मेरा बहुत, और ये वो मेरी वैसे भी कम है, लेकिन उसपे जो बेबी फैट्स आ जाते थे वो खत्म हो जाते थे। लेकिन ये जो मेरा था यहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा सा ही फर्क पड़ता था। मैं इनके जो स्टेटिस्टिक्स है कॉपी पे लिखे हुए हमारे, मैं एक मिनट वहां से टैली कर लूं जरा। इनके ये वाला जो एरिया है जहाँ पे हिप जॉइंट, और ये 52 से 35 पे आया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एरिया इनका प्रॉब्लमेटिक था वो ये मिड थाई का सेक्शन था, जो उस वक्त 45 था। ठीक है। और इस वक्त ये जो है ये ऑलमोस्ट आया हुआ है 29 के ऊपर। ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ पे ये 22 इंचेस 21 के ऊपर है इस वक्त। तो 52 से अगर हम काउंट करें 35 तो कितना बनता है ये? 18 इंचेस, 18-19 इंचेस, 17 इंचेस जी। तो 17 इंचेस एक लेग पे आपका गया 3 सेशंस में, और 17 इंचेस दूसरी लेग पे गया, तो इसका मतलब है 34 इंचेस। हाँ, और ओवरऑल मैंने वेट भी बहुत लूज किया है, तकरीबन मेरा 15 kg वेट कम हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। जो सारी जिंदगी में आप हर चीज इतना ज्यादा और इतने कम टाइम में नहीं हुआ। और बड़ी मजे की बात यह कि इंचेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं। मतलब वेट तो रिड्यूस हो जाता है बहुत से डाइट से, लेकिन इंचेस नहीं जाते जहाँ से चाह रहे हो, जहाँ से हम चाह रहे हो। ये आपका जेनेटिक और फैमिली, और वो भी मतलब इतना खा के मेरा कम हुआ है। तो मुझे बहुत मजा आया है, और मैं मतलब अभी मेरा ये सारा जर्नी कंटिन्यू है, मैं मजीद भी इसको अभी और भी करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी। आपने एक दफा, हानिया सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने एक दफा कीटो की थी? मैंने कीटो 2 साल की है, और उससे मेरे बाल चले गए थे।
बिल्कुल। और हाँ, मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सैगी हो गई थी, बहुत ज्यादा मेरी स्किन जो है ना बस बिल्कुल समझ लें कि डैमेज हो गई थी। और अब मतलब इससे मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हुई है, मेरी जो है मैं स्टेमिना लेवल अच्छा हो गया। हाँ, और मैं मतलब बहुत एक्टिव फील करती हूँ। मुझे इस लेग में, जिसका मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें मुझे बहुत पेन रहता था, शदीद किस्म का, कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जाहिर है वेट ज्यादा था इसमें, और अब मुझे वो पेन भी खत्म हो गया। तो अभी हम आपकी बेसिकली अब जब भी आई हैं हम इसी लेग एरिया पे ही परेशान रही हैं आप, तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको इतना रिलीफ मिला, और अब आप लेग वाले डॉक्टर्स, ऑर्थो वालों के पास भी जाना शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है अगर आप इस पे से 7-8 इंच और उतार लें दोनों लेग से, यस, तो यू विल बी वेरी नॉर्मल। या बिल्कुल। और ये बिल्कुल सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। इवन जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लेग में पेन होता था, वो भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत शदीद पेन होता था कि मैं उठ के चल फिर भी नहीं सकती थी, मेरी ये एक लेग बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी वेट की वजह से। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, कि आपकी लेग्स पे बहुत ज्यादा वेट है और एक टाइम आएगा कि आपके नीज बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली कि यार मतलब ये ना हो कि मैं बिल्कुल माजूर ही हो जाऊं। तो उसके बाद मैंने अपना माइंड बनाया और फिर मैं शफक के पास आई। मैं इनके पास पहले भी एक दफा आई थी, लेकिन फिर मैं बाहर चली गई थी। तो फिर जब मैं वापस आई, वहां भी सारा बहुत वेट गेन किया। तो फिर बस मैंने अपना माइंड बनाया, और थैंक्स टू हर, इसने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत चेक रखती हैं मेरे डाइट पे। मुझे जहां जहां मुझे थोड़ा सा होता है कि मोटिवेशन कम हो रही होती है, तो मुझे पुश करती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत इन्होंने मेरी हेल्प की है। लेकिन आप पूरी टीम ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आप बताएं लोगों को कि ये 2 से 3-4 माह का जर्नी है, ये ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है। और कोई भी आप वेट लॉस करेंगे तो उसमें आपको 8 मंथ्स 1 ईयर तक आपको लगता है, और उसको आप कोई भी हो, आप डाइट करें, आप जिम जाएं, आप कुछ भी करें, तो जहां से भी आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपको बहुत इंस्टेंट नहीं मिल सकते। तो जहां आपने 8 साल लगाना है और आपने जिम्स में जाके और इतनी सख्त डाइट करनी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये इंजेक्शन जो है ये मैजिक है, और आप इस पे आए। और अपनी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और हर औरत को चाहिए कि अपने आप पे भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। मेरी एज के हिसाब से और मेरी जो भी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अगर देखें, तो मैं अपनी एज से बहुत ज्यादा अब कम लगने लग गई हूँ, और मुझे लोग बिलीव नहीं करते। क्यों? आप भी अपना ख्याल रखें तो आप भी इस तरह नजर आ सकते हैं। थैंक यू। लेकिन आप बेसिकली तो आई तब उस स्टेज पे लोग आते हैं जब आप बिल्कुल एंड हो जाता है। हाँ, है ना? जी। हर कोशिश करके, बिकॉज हमें लगता है कि ये इंजेक्शन जो है ना, ये पता नहीं मैं लगाऊंगी मुझे कैंसर हो जाएगा, नहीं, मेरा लिवर खराब हो जाएगा, मेरी किडनी। आप पे कोई टेस्ट अब नॉर्मल हुए? नहीं, मेरे टेस्ट अच्छे हुए हैं। मेरा आयरन लेवल बढ़ा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गए, और बाकी मेरे सारे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपने रेगुलर चेकअप कराती रहती हूँ। बाल वापस आ गए, और बाल मेरे बहुत हेल्दी हो गए हैं। मेरे सारी सैलून्स वाले कहती हैं कि आपके बाल हेल्दी हो गए हैं। इवन मेरे, क्योंकि डाइट ठीक ले रही है ना। जी, मेरी डाइट हेल्दी है। अब आप ये डाइट सारी जिंदगी कंटिन्यू कर सकती हैं कंफर्टेबल। बिल्कुल, ये मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया। और क्योंकि ये ऐसी डाइट है कि ये नॉर्मल जो भी खाना पीना हम पसंद करते हैं, खाते हैं, जैसे चावल हो गए, वो हम नहीं छोड़ सकते। बजट पे आपको इश्यू नहीं है कि स्पेशल कोई नहीं है कि मतलब कोई लाना है ये पहले। जी, जैसे मैं पहले मतलब अपने कीटो में लाती थी, ये कोकोनट ऑयल ले आओ, ये बटर ले आओ, ये सारे चीजें ले आओ, वो मुझे इतना कॉस्टली पड़ता था। फिर मैंने अपना मतलब अपनी एक डाइटिशियन से लगवाया, वो मुझे घर प्रिपेयर मील बेचते थे, तो वो मुझे 50,000 पर मंथ का पड़ता था, और उसके साथ भी मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती थी। लेकिन फिर यही था कि उसके साथ मुझे बहुत हेल्थ के इशू हो गए थे। मतलब मेरी बॉडी में बहुत वीकनेसेस, स्किन खराब, बाल खराब नहीं, वो खत्म हो चुके थे। और बहुत कोशिशें मैं करती थी, लेकिन मेरे बाल लंबे बिल्कुल नहीं होते थे। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास उसके पिक्चर्स भी हैं आपसे सारी पिक्चर्स। तो आप बिल्कुल इस पे ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ नहीं बल्कि हेल्दी है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे इंशाल्लाह।